छोटू पागल हो तुम। पागल हो। पागल हो तुम। हाँ पूरा दिन रोती हो। धमकाओ मुझे एक बार। हैं? वीडियो ना बन रही। वीडियो ना बन रही। पागल हो क्या? नहीं बन रही। नहीं बन रही वीडियो। भाई साहब। तुझे बता वीडियो बन रही। छोटू छोटू पागल हो तुम। पागल हो। हैं? वीडियो नहीं बन रही। पागल हो। वीडियो ना बन रही। नहीं बन रही। बन रही। ले दिखा दे ऐसा। इसे दिखा दे दादी को पहले। क्या? आजा। अच्छा जी। अच्छा जी। मम्मी जी एक बार खड़ा करके दिखाइए ऐसे। अबू अबू चश्मा गया। क्या दिया? दे दो। पाली। पागल हो तुम। पागल हो क्या? बताओ। जरा सा चम्मच गरम कर लो, कैसा पानी ठंडा। मम्मी चढ़ा रही है मेरी कॉपी पे कवर। क्या टाइम हो रहा है? 11 बज रहे और छोटू सो रहा है और मेरी कॉपी पे कवर चढ़ रहा है। मेरी मम्मी चढ़ाती है अलग अलग टेक्निक से। अरे मम्मी जी ये रही ये सारी कॉपी। स्टेपलर। मैंने मेरी राधा रानी और गोपाल जी को भी स्नान करा दिया है और पूजा पाठ कर ली है। बताओ कोई नहीं चाहता कि वो परेशान रहे। मन करता है कि बस पूरा दिन हंसते खेलते निकल जाए, टाइम का पता ही नहीं चले। पर आपकी खुशी का जो मेन कारण होता है वो होते हैं आपके बच्चे। और माँ तो कितनी भी परेशान हो, कितनी भी दुखी हो, बस अगर उसके बच्चे ठीक है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, चुस्त दुरुस्त है, उसको फिर कोई परेशानी नहीं है। मेरी नज़रों में माँ का खुश रहना का जो राज है ना, वो यही है कि अगर उसके बच्चे ठीक है। पर सच बताऊं, मुझे अनाया के लिए छोटी 8 महीने की वो बच्ची है। और मैं वीडियो में भी ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहती हूँ, पर क्या करूँ। अभी ना एक है, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही ज़्यादा। एक भैया के थ्रू मेरी उनकी वाइफ है, वो उनसे मेरी बात हुई है। इतना ज़्यादा वो हेल्प कर रही है ना मेरी, सच में बताऊँ यार। अनजान लोग भी ना, कभी कभी जिनको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, बस वो हमारी वीडियो देखते हैं और उसके थ्रू, मतलब वो लड़की शादी हो रखी है उसकी। मुझे लगता है मेरे से तो कम ही एज होगी। मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में वीडियो में थोड़ा सा बोलना चाहिए। बहुत कम एज ही होगी, मेरे से तो कम ही होगी, और तैयारी कर रही है। वो वाइफ है जिन भैया से मेरी बात हुई। इतनी ज़्यादा हेल्प मेरी वो कर रही है, छोटी छोटी चीज़ के लिए वो पूछती है।
कि आपने ये किया, कि आपने वो किया। उसने बहुत सारी चीज़ें अनाया के लिए बताई हैं, हमारे घर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें। मैं सच में, मुझे कभी कभी मैं सोचती हूँ ना तो ये फील होता है कि यार अनजान लोग कब आपके इतने ज़्यादा करीब हो जाते हैं, वो आपकी इतनी फ़िक्र करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है सच में। और अभी अगर हाल फिलहाल की मैं अगर आपको अपडेट दूँ तो अनाया पिछले 3 दिन से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको फिर से जो परेशानी उसको होती है लूज मोशन की, उसको वही हो रही है। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि कहीं उसके टीथ ना निकल रहे हो, तो जी नहीं, अभी उसका कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। उसकी वजह से लूज मोशन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर को उसके दिखा के लाई। तो 3 दिन हो गए हैं लगातार हमें डॉक्टर के चक्कर काटते काटते, और अभी भी हमें उसको डॉक्टर के लेके ही जाना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, उसको लूज मोशन हो जाते हैं, उसके होने के बाद उसका सोना, चैन से रहना, वो सब कुछ ख़त्म तो हो ही जाता है। फिर उस सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आप लोग जानते होंगे, पोटी एरिए पे रैसेस हो जाना। और रैसेस भी वैसे कैसे नहीं होते हैं, मतलब जख्म हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। ठंड है, बार बार धुल नहीं सकते हैं, तो वाइप्स से वाइप करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो है इतने बुरे उसको रैसेस हो रखे हैं, इतना बुरा उसको जख्म हो रहा है, खाल निकल गई है, उसमें पानी चल रहा है, जिस वजह से सबसे ज़्यादा उसको परेशानी होती है। मुझे तो इतना डर उसके लूज मोशन होने का नहीं डर लगता है, जितना डर मुझे जब उसको वो रैसेस हो जाते हैं ना, उसका लगता है। एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी कि मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर का कमेंट आ रहा था कि दीदी, हम आपके व्लॉग्स, जो पाकी फैमिली व्लॉग्स हैं, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, तो आप पहले कैसी थी आप पहले, और अभी आप कितना चेंज हो गई हो पहले में और अब में। तो अगर आप अपनी फ़ोटो लगाओगे ना तो आप देखोगे कि आप में कितना बदलाव आ गया है। तो जी हाँ, आ गया है, बहुत बदलाव आ गया है, बहुत ही ज़्यादा। मैं खुद को देखती हूँ तो चेंज तो आया। देखिए, वो तो उम्र का भी होता है ना। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे सारी चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं। पर ये बात हकीकत है, जिस टाइम से मैंने दिल्ली छोड़ा था, मेरठ आई थी, वो उसमें चेंज आ गया था, और जब से मेरठ से गांव आई हूँ उसमें बहुत चेंज आ गया है। और जब से गांव आई हूँ, जब से तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी चीज़ें जिन सब से अलग थे, वो सब कुछ वो हुई। फिर अनाया का, और जब से अनाया हुई है तब से अनाया ठीक नहीं है। जब से मुझे लगता है कि मेरी ये हालत ना तब से हुई है, मेरी कंडीशन जब से ज़्यादा गिरती जा रही है, जब से अनाया हुई है। उसका सबसे बड़ा मेन कारण है उसका ठीक नहीं रहना। मैं मुझे समझ में ये नहीं आता बिल्कुल भी, मैं कैसे करूं, क्या करूं। चलो ठीक है, हम बच्चे होते हैं, बीमार होते हैं, हो जाता है, चलता रहता है बच्चों के साथ में। पर यार, क्या बच्चे एक भी दिन ठीक नहीं रहते हैं? मेरी पाखी के साथ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने पाखी को भी पाला है, मुझे पता है कि पाखी का भी ये नहीं था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक भी दिन बच्चा ठीक नहीं रहे। जिस दिन से ये लड़की हुई है उस दिन से मैं, एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन इसको मेडिसिन ना दी गई हो। और ये जो इसको ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, इसको लूज मोशन वाली, इसका तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी तो हम 3 दिन हो चुके हैं हमें, क्योंकि हमें पहले डॉक्टर ने बोला था कि कभी भी लूज मोशन हो जाते हैं तो 5-6 दिन तो आराम से लेते हैं, एकदम से हम बंद करने की दवाई नहीं दे सकते। तो हम 5-6 दिन वेट कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसके रैसेस और जख्म की। आप लोग सोच करके भी देखिए, उसके पूरे जो पोटी एरिया है उस पे सारी जगह रैसेस होके खाल निकल गई है, और उसमें से पानी निकल रहा है। और वो जब करती है वो फिर से पूछना पड़ता है। आप इमेजिन भी करके देखिए। वैसे तो हर माँ एक ये चीज़ जानती होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरा ये एक्सपीरियंस पहली बार है, क्योंकि पाखी के साथ में ऐसा नहीं हुआ था बिल्कुल भी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सब चीज़ें नॉर्मल चले। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट बस बच्चों की तरफ से सबसे बड़ी दिक्कत है। आप यकीन नहीं मानोगे, 12:30 का टाइम हो रहा है और
हमने अभी सुबह से दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है, चाय चाय के सहारे जिंदा है। उनको दूध दे दिया मैंने, बाकी स्कूल गई हुई है। कुछ भी हो जाता है, मैं कितना भी वो है, बस मैं पाखी के स्कूल की छुट्टी नहीं कराती हूँ, क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी होना ठीक नहीं है। मैं अपने लिए चाय बना रही थी, उसका दूध ख़त्म हो गया था, ये गए थे। पानी बढ़ा दो चाय में। वहीं से खेत में से पानी चला के चाय बना रही है। चाय पी के फिर लेट हो गया। थोड़ा ये भी 1 बजे तो आने के तो चलो तो करनी पड़ेगी। चाय पी बहुत लेट हो गया, 9 मिनट हो चुके। मैंने पानी गिर दिया। सबसे पहले तो ठंडे में रोज में हाथ करके ला आपको हवा हो जाए। ठंडी डॉक्टर का भीड़ इस टाइम में हम लोग खा रहे हैं भयंकर भीड़ सब भयंकर। तो जी लाइट आ गई है और मैं अभी सारे इसमें ऊनी कपड़े हैं तो मैं डाल देती हूँ, मशीन लगा देती हूँ, मतलब ये धुलते रहेंगे तब तक। और ये है एरियल का 2 किलो का जो है वो लिक्विड वाला मैंने मंगवाया है। एरियल सही रहता है, सर्फ एक्सेल भी मैं यूज़ करती हूँ पर मुझे एरियल ज़्यादा अच्छा लगता है। लिक्विड वाला है तो थोड़ा सा ये डाल दूँगी इसमें। तो जी देखिए ये होता है, कितने सारे कपड़े हो रहे हैं, सारे धुले हुए हैं। इनको मुझे अभी तह लगाना है। बच्चों के साथ में ये हो जाता है, धुल तो रहे हैं पर संगवाए नहीं जा रहे थे। अनाया अभी सो रही है, तब तक मैं सारे कपड़े तह लगा देती हूँ। ये सारे कपड़े थोड़ी देर में यहाँ से गायब हो जाएंगे। मैं ना अनाया के कपड़े लेके आई थी, उसमें से इसका एक जोड़ा जो है वो छोटा रह गया था, तो उसको चेंज करके फिर ये वाले कपड़े लाई हूँ मैं इसके। और काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है। और ये है इसका डायपर। मैं कभी कभी ये वाले जो क्लॉथ डायपर होते हैं ना वो भी यूज़ में लेती हूँ। 2 डायपर है ये मेरे पास में। ये सुपर बॉटम के है, मैंने आप लोगों के साथ में एक बार शेयर भी किया था। काफ़ी अच्छे हैं, पूरी रात ये चल जाते हैं। तो ये 2 है मेरे पास में। सारे कपड़े तह करके तीनों अलमारी में लगा दिए मैंने, इसमें भी और इस वाली में भी। छोटे छोटे कपड़े बहुत सारे हो जाते भाई, कपड़े समेटने का काम बहुत बड़ा होता है। थोड़े ही होना तो टाइम से समेट लो। और मेरी पूरी अलमारी जो है वो सेट है, बस थोड़ी सी मैसी सी मेरे वाली हो रही है, बाकी तो ठीक है सब। और देखो मैं ज़्यादा कपड़े नहीं पहनती, यही है बस 2-3 कुर्ती जो मैं अभी डाल रही हूँ सर्दियों के हिसाब से। इनको करते हैं बंद। निपट गया, ये भी बहुत बड़ा काम था कपड़ों का भी। सारे कपड़े तह लगा दिए हैं और देखिए बेड हो गया है बिल्कुल साफ सुथरा। चादर मैंने झाड़ के बिछा दी है और पूरे कपड़े हो गए हैं अलमारी में सेट। हाँ तो भी लाऊं, महंगा दुगने रेट पे पड़ा है। 40 रुपये किलो मिल रहा, आज 20 को 40 को। तो मैं कर रही हूँ अभी पाखी का वेट
और पाखी आ जाएगी तब बनाऊंगी रोटी। तब तक सोच रही हूँ कि अपने जो बाल है वो कंघी कर लेती हूँ, और मैं ना तेल लगाऊंगी, चाहे मुझे दोबारा से फिर वॉश करना पड़े, पर मुझे मन कर रहा है कि मैं अच्छे से सर में ना मालिश करूँ तेल लगा के, और तभी कंघी करूँगी। देखिए बाल भी कैसे हो रहे हैं। बहुत सोच लिया कराने का कि कटाती हूँ, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। चलिए फिर करती हूँ इस वीडियो का एंड, और बहुत सारी बातचीत की आप लोगों से। कुछ अगर है अनाया के लिए तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। कोई भी आंटी जो बच्चों के बारे में इस तरीके की चीज़ जानते हैं कि क्यों उसको इतने लूज मोशन हो रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि डॉक्टर तो कुछ भी नहीं बताते, इन्फेक्शन बता देते हैं बस। और अभी ना मैंने आया था 1000 रुपये का था वो डायपर का पैकेट, और वो आधा रह रहा है, और अभी 3 दिन हुए हैं। तो आप लोग देख लीजिए कितनी बुरी हालत है। दिन रात 2 पन्नी भर के अभी डायपर जो है वो गए हैं। और चलो कोई भी देख रहा है अगर कुछ है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी तो सारी चीज़ें मैं जितनी भी मुझसे हो पा रही है कर ही रही हूँ। अभी मैं बाल कंघी करती हूँ सबसे पहले तो। अभी वो सो रही है, तब तक फिर पाखी आ जाएगी तो फिर रोटी बनाते हैं।